नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आईटीआर नोटिफाई हो गए हैं और उस आईटीआर में आईटीआर 1, 2, 3 और 4 में बहुत सारे चेंजेस है जो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ध्यान में रखने चाहिए। और आज हम इस वीडियो में वही सब चेंजेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको वो फॉर्म दिखाने वाला हूं जहां पे ये चेंजेस आया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट की। incometax.gov.in की वेबसाइट का होम पेज अब पूरी तरह बदल गया है क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है और आप देखोगे वहाँ पे पूरा सेक्शन अभी नीचे अलग कॉलम में दिखाया गया है। और आप अगर लॉगिन करके अंदर भी जाओगे तो भी वहाँ पे आपको जो भी फॉर्म या कुछ भरना है तो वहाँ पे 2 सेक्शन दिखाए गए हैं। तो वहाँ पे भी आपको अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 का कुछ भी काम करना है, आईटीआर भरना है या कुछ भी करना है तो पुराना एक्ट ही लागू रहेगा। और अगर आप नया एक्ट अगर लागू होगा तो वो नेक्स्ट ईयर यानी टैक्स ईयर 26-27 से लागू होगा। अब हम बात करते हैं आईटीआर की डेडलाइन की। तो आईटीआर की डेडलाइन है पर नज़र डालते हैं तो 31 जुलाई 2026 वो जिनका कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है और जिन पर ऑडिट लागू नहीं है उसकी डेडलाइन है 31 जुलाई 2026। अगर आप आईटीआर 3 और आईटीआर 4 भर रहे हो और जिसका ऑडिट नहीं है यानी ऑडिट टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता उसको 31 अगस्त 2026 को ये आईटीआर फाइल कर देना है। अभी आगे बात करें तो ऑडिट केस वालों के लिए 31 अक्टूबर 2026 रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है। तो ये सब डेडलाइन हमें याद रखनी है। अभी आगे बात करें तो एड्रेस, ईमेल एंड मोबाइल नंबर सभी आईटीआर फॉर्म्स में अब सेकेंडरी एड्रेस या फिर ईमेल और मोबाइल आप दिखा सकते हो। यानी एड्रेस, ईमेल और मोबाइल में आप 2 एड्रेस, 2 ईमेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर दिखा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं लेट फाइलिंग एंड रिवीजन। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो तो बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो और रिवाइज रिटर्न अब 31 दिसंबर तक लेट फीस के बिना भर सकते हो। अगर आप रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक भरना चाहते हो तो उसके लिए लेट फीस भरनी पड़ेगी। ये सब सेक्शन अकाउंटिंग में ही सेक्शन 234I के तहत लागू होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आईटीआर 1 में क्या अपडेट आया है वो देख लेते हैं। आईटीआर 1 और 4 में कुछ बदलाव हुए हैं। तो उसका पहला बदलाव है कि हाउस प्रॉपर्टी जो हम पहले एक ही दिखा सकते थे वो अब हाउस प्रॉपर्टी 2 दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि आईटीआर 1 में ये 2 हाउस प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हो। वैसे ऐसे ही आप आईटीआर 4 में भी सेम बदलाव किया गया है। अदर सोर्स की इनकम जैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट भी रिपोर्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये आईटीआर 1 में बदलाव हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर का होता है वो 1,25,000 तक एग्जाम है यानी टैक्स फ्री है, वो आप अब आईटीआर 1 में दिखा सकते हो। ऐसे ही एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक
आप दिखा सकते हो। NRI और कंपनी डायरेक्टर ITR 1 नहीं भर सकती है। और ITR 1 और 4 में सेक्शन 89A का कॉलम हटा दिया गया है जो फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट से जुड़ा था। ये बदलाव ITR 1 और 4 दोनों के लिए था। तो ITR 1 और 4 में क्या बदलाव हुए हैं ये हमने अभी डिस्कस किया और दिखाया। अभी आप देखोगे तो ITR 1 और 4 भरने से पहले आपको ये सब ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ITR 2 की। ITR 2 में अदर सोर्स में इंटरेस्ट रिपोर्टिंग अब आसान हो गई है। पहले जो NBFC और HFC का इंटरेस्ट हम अलग से नहीं दिखा सकता था, वो अब हम अलग से दिखा सकते हैं। उसका नया कॉलम ऐड कर दिया है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म में कि ये अलग से आप दिखा सकते हो। ITR 1 में केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक ही हम दिखा सकते हैं और उसके अलावा जो भी कैपिटल गेन होगा वो ITR 2 में हमें दिखाना है। यानी दूसरा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ऊपर है तो हमें ITR 2 में दिखाना है। तो ये था ITR 2 का अपडेट। अब बात करते हैं ITR 3 का अपडेट। ITR 3 में बहुत बड़ा चेंजेस है। ITR 3 में फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर और इनकम अलग दिखाने की सुविधा आई है। यानी पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O का बिजनेस हम एक ही में दिखा देते थे तो कन्फ्यूज़न रहता था। अभी उसका आप अलग से दिखाना पड़ेगा। यानी F&O का प्रॉफिट है या लॉस है उसका कॉलम जो दिया गया है उसी में आपको दिखाना है। फिर MSME का पेमेंट है जो विदिन 45 डेज में किया है या 15 डेज में किया है वो भी उन्होंने कॉलम डाला हुआ है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो तो शेयर इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन की रिपोर्टिंग अभी अनिवार्य हो गई है। यानी आपको कंपलसरी वो सब यहाँ पे ITR 3 में दिखाना है। ठीक है। और ITR 3 का डेडलाइन अभी 31 अगस्त हो गई है जो हमने पहले चर्चा की। अभी आगे बात करते हैं ऑडिटर्स एंड फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स। ऑडिटर की डिटेल अब सिंप्लीफाइड हो गई है। यानी अब जो ऑडिट होता था उसकी जो ऑडिटर का नाम और सब लिखना था वो अभी सिंप्लीफाइड हो गया है। अभी सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की तारीख, एक्नॉलेजमेंट नंबर, नाम, पान और आधार इतना ही सिर्फ दर्ज करना है। ITR 4 में फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करने की भी सुविधा आ गई है। अब जो अकाउंट्स नहीं रखते थे यानी जिसको अकाउंट्स नहीं रखा है ऐसा जो डिक्लेरेशन देते थे उनको भी अगर बैंक बैलेंस दिखाना है तो उसका रिपोर्टिंग का भी अलग से कॉलम दिया गया है। ये थे सारे अपडेट। अब जैसे ही फॉर्म नोटिफाई हो गए यानी incometax.gov ऑनलाइन फाइलिंग ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। आप एक्सेल यूटिलिटी या ऑनलाइन पोर्टल से फाइल कर सकते हैं। जैसे ही इस फॉर्म आएंगे CA अजीत कुमार वैद्य यूट्यूब चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो और चैनल पर वीडियो आपको उस नए फॉर्म की मिलती रहेगी। इसलिए इस चैनल पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों ये थे ITR फाइनेंशियल ईयर 25-26 के मुख्य बदलाव। आपको ITR फॉर्म भरते समय कोई भी अपडेट्स ध्यान रखने हैं, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।